पंडित जी कुछ दिन पहले गीता ज्ञान के एक सेशन के लिए गए थे। ये सेशन पुलिस लाइंस में था। एक्चुअली उनके पास बहुत दिन पहले से इनविटेशन आया हुआ था, लेकिन टाइम ना होने की वजह से वो जा नहीं पा रहे थे। फिर जब एक बार और कॉल आया तो उन्होंने टाइम निकाला और वहां गए। पंडित जी के एक पुराने कलीग थे। उन्होंने अपने बेटे सुकेश को पंडित जी के गीता ज्ञान ब्लॉग के बारे में बताया था और उसने ही पंडित जी को सेशन के लिए इनवाइट किया था। इस सेशन का मोटिव था पुलिस में काम करने वाले लोगों को उनके डेली काम में गीता ज्ञान के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझाना। सेशन से एक दिन पहले सुकेश पंडित जी और सरला जी से मिलने उनके घर आया था। पंडित जी ने उसे तब देखा था जब वो बहुत छोटा हुआ करता था। एक दो बार उसके बर्थडे पर गए थे तब देखा था। अब सुकेश पुलिस में आ चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मासूमियत अभी भी बाकी है, जो उसके प्रोफेशन के लिए रेयर ही है। सुकेश ने बताया कि पुलिस प्रोफेशन के बारे में लोगों के मन में बहुत गलतफहमियां हैं। लोग समझते हैं कि हम लोग सही से काम नहीं करते, आराम करते हैं, जबकि हमारे ऊपर कितना दबाव है ये हम ही जानते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। दिन रात क्रिमिनल्स के साथ डील करते हुए अपने आप को सही रख पाना भी एक चैलेंज ही होता है। उस पर भी अगर कोई काम बिगड़ जाए तो जनता से लेकर मीडिया तक सब हमारे ही पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे में अपनी मेंटल पीस को कायम रख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार किसी को न बचा पाने का गिल्ट भी होता है, जो हमें मेंटली तोड़ देता है। ऐसे में अगर हमें गीता ज्ञान जैसी गाइडेंस मिल जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हमें अपने आप को, अपने काम को समझने की स्ट्रेंथ मिलेगी और हम बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। पंडित जी भी इन बातों को समझते थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि उन्हें यह सेशन करके बहुत खुशी होगी। जिस दिन सेशन था उस दिन भी सुकेश सुबह ही आ गया था और पंडित जी और सरला जी को अपने साथ ही लेकर गया। एक अच्छे खासे बड़े ऑडिटोरियम में सेशन का अरेंजमेंट था। बहुत सारे पुलिस वाले वहां जमा थे, उनके साथ उनकी फैमिलीज भी थीं। पंडित जी ने शायद इतने बड़े क्राउड को इससे पहले कभी सेशन नहीं दिया था। सुकेश ने स्टेज पर जाकर बड़े सम्मान के साथ पंडित जी और सरला जी को बुलाया और उनका इंट्रोडक्शन करवाया। उसके बाद उसने पंडित जी से रिक्वेस्ट की कि वे अपने सेशन को शुरू करें। शुरुआती फॉर्मल एड्रेस के बाद पंडित जी ने अपने स्टाइल में सेशन शुरू किया, जैसा कि वो हमेशा करते थे कि ऑडियंस से क्वेश्चंस लेते थे और फिर उन पर बात करते थे। यहां भी उन्होंने वैसा ही किया। सबसे पहला क्वेश्चन जिनकी तरफ से आया, उनका नाम अमरजीत था और वो एक इंस्पेक्टर थे। अमरजीत ने पूछा कि लगभग हर दिन हम क्रिमिनल से डील करते हैं, उनके साथ हमें बहुत रफली पेश आना होता है और धीरे धीरे ये हमारे नेचर का हिस्सा बन जाता है। फिर हम अपने पर्सनल रिलेशंस में बच्चों के साथ भी ऐसे ही पेश आने लगते हैं। ऐसा कुछ बताइए कि हम अपने पर्सनल और प्रोफेशनल बिहेवियर को अलग अलग रख सकें। अमरजीत जी के इस सवाल पर पंडित जी ने कहा कि आपके सवाल से मैं बिल्कुल अग्री करता हूं। जिस तरह के माहौल में हम ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उसी तरह की हमारी पर्सनालिटी भी बन जाती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि घर का माहौल अच्छा होना चाहिए ताकि बच्चों पर अच्छा असर पड़ सके। आपकी जॉब प्रोफाइल भी ऐसी है कि आपको सख्त बनना पड़ेगा, वरना कोई आपसे डरेगा नहीं। और बुरे लोगों में अगर आपका डर ना हो तो फिर उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इन सबके बीच आपको यह भी याद रखना है कि आपकी जॉब के अलावा भी आपके कुछ रूल्स हैं जहां सॉफ्टनेस की जरूरत है। इसीलिए जॉब करते हुए ही जॉब में रहना है। उसके बाद एक पिता, एक पति और एक बेटे की तरह घर लौटना है। यह मुश्किल तो होगा, लेकिन प्रैक्टिस करने से हो ही जाएगा। उसके बाद अगला सवाल रोहित की तरफ से आया। रोहित ने अभी अभी पुलिस फोर्स ज्वाइन की है। उसका सवाल था कि अच्छे लोग भी पुलिस से डरते हैं, हमारी मदद नहीं करते। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि लोग हमारे साथ आ जाएं? इस सवाल के जवाब में पंडित जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत गीता से ये श्लोक सुनाया। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वापस्यथ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लीडरशिप के बारे में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर किसी को नेतृत्व करना है तो समूह बनाकर कार्य करना होगा। तुम दूसरों की चिंता करो और वो तुम्हारी चिंता करें, तब आपस में सामंजस्य से ही सफलता प्राप्त होगी। हमें याद रखना चाहिए कि हम में से कोई भी पूर्ण नहीं है, परंतु अनेक विशेषताओं के लोग मिलकर पूर्णता प्राप्त करके पूर्ण लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो भगवान ये कह रहे हैं कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है। बिना एक दूसरे की मदद के हमारा कोई काम ठीक से नहीं हो सकता है। अच्छे लीडर्स को लोगों को जोड़ना आना चाहिए, उन्हें अपने पीछे नहीं अपने साथ चलाना आना चाहिए।
एक दूसरे के मन में रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना भरना जरूरी है। तभी लोगों को अपनी ड्यूटीज का एहसास होगा। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर किसी में कोई ना कोई गुण जरूर होता है। जब सब मिलकर काम करते हैं तब सबकी कमियां ढक जाती हैं और खूबियां उभर आती हैं। आप लोगों को भी यही समझना होगा। पब्लिक को अपने साथ लेकर चलना होगा, उनके अंदर अपने प्रति विश्वास जगाना होगा। तभी ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए आपकी हेल्प करने को आगे आएंगे। इसके बाद पंडित जी ने गीता ज्ञान से कुछ और बहुत जरूरी बातें बताई। इस दौरान ऑडियंस से एक और क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि कई बार हम लोग कोशिश करके भी कोई क्राइम होने से बचा नहीं पाते, या हमारे होते हुए जब क्राइम हो जाते हैं और किसी को बड़ा नुकसान हो जाता है तब हमें गिल्ट फील होता है। इस कंडीशन में हमें गीता क्या सिखाती है? पंडित जी ने जवाब दिया कि हर किसी की तरह आप लोगों की भी लिमिटेशंस हैं। आप लोग हर वक्त हर जगह नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन जिस जगह हैं वहां अपना बेस्ट दे सकते हैं। यही कर्म का नियम भी है, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं। अपना कर्म करते रहना चाहिए। जो नहीं हो पा रहा उसके लिए गिल्ट ना पालकर जो कर रहे हैं बस उसी पर फोकस करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की चिंता ना करें। कर्म योग का लॉ कहता है कि निष्काम कर्म, मतलब बिना किसी लालच के कर्म करना चाहिए और कर्म के रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। फल अच्छा हो या बुरा, तब भी पूरी लगन से कर्म करते रहना है। हमारे कर्म का फल भगवान की इच्छा अनुसार होगा और वो जैसा भी होगा हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे सवाल इस बात पर भी थे कि हम दिन रात प्रेशर और टेंशन में जीते हैं। ये हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बहुत खराब कर देता है। इस पर पंडित जी ने गीता में भगवान श्री कृष्ण के बताए योग और मेडिटेशन के रास्ते पर चलने को कहा। साथ ही ये भी बताया कि कैसे भगवान ने अर्जुन को समझाया था कि कर्म करते हुए भी उसमें डूबना नहीं है, खुद को बचाए भी रखना है। इस तरह बहुत सारे सवाल जवाबों के साथ ये सेशन कंप्लीट हुआ। सुकेश ने एक बार फिर सबकी तरफ से पंडित जी और सरला जी को धन्यवाद कहा। पंडित जी ने भी पूरी पुलिस फोर्स को धन्यवाद दिया, जिनकी बदौलत हम सुरक्षित रह पाते हैं और अपने घरों में सुकून से सो पाते हैं। इसके बाद पंडित जी सबके लिए शुभ होने की प्रार्थना करते हुए सरला जी के साथ घर लौट आए।